हेलो स्टूडेंट, इंटरमीडिएट में आप लोगों को बेटा हम लोगों ने कई वीडियो पहले भी दिए थे। आज इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो के द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, देखो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स जो है वो डिपेंड करता है किसके लिए? क्रोमोसोम्स, जिसमें आपने पढ़ा है एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिटर्मिनेशन है वो क्रोमोसोमल भी होता है और नॉन क्रोमोसोमल भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो डिटर्मिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू क्या है? क्रोमोसोम। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है आपका विल्सन एंड स्टीवेंस। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स है उसको सबसे पहले प्रपोज किया। समझ गए? लेकिन बाद में आपके मिस्टर मॉर्गन, पीएच मॉर्गन, इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, लिंकेज के लिए ये फादर ऑफ लिंकेज के नाम से भी जाने जाते हैं। और आपके मैकक्लन, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको क्या किया? एक्सटेंड किया। यानी कि अपने जो भी ऑब्जर्वेशंस थे उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसको क्या किया? एक्सटेंड किया और बताया कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स है वो किस प्रकार से होता है। समझ गए? तो सिंपली आप ये समझ लो कि ये टेक्निक है, एक प्रकार की मैकेनिज्म है जो डिटरमाइन करती है इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसके लिए? मेल और फीमेल सेक्स के लिए। यानी कि ये एक ऐसी विधि है जिसमें हम नर और मादा जो, ठीक है, नर और मादा जो आप कह सकते हैं लिंग है, उसकी हम लोग क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखो इसमें कई टॉपिक हैं, कई अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो उसमें आपका पहला पॉइंट आता है XX और XO टाइप। देखो इसमें आपका जो पहला पॉइंट आता है वो आता है क्या? XX XO टाइप। अब यहां पर जो XX है ये आपका होमोगैमेटिक होते हैं, होमोगैमेटिक। और जो मेल है यानी कि नर जो है वो हेट्रो होता है, जिसमें एक क्रोमोसोम तो X होता है लेकिन दूसरा जो होता है वो विदाउट X होता है। तो यहां पर देखो, जैसे अगर हम बात करें, ये आपका हो जाएगा फीमेल के लिए और ये जो पॉइंट है ये किसके लिए हो जाएगा? मेल के लिए। अब यहां पर क्योंकि दोनों X क्रोमोसोम है, सीधी सी बात है ये होमोगैमेटिक हो जाएगा। और यहां पर देखो XO है यानी कि हेट्रोगैमेटिक। क्लियर होगी बात? अब जब हम इसका क्रॉस करेंगे तो देखो XX XO और ऑफस्प्रिंग में जो पेयर होमोगैमेटिक होगा यानी कि डबल X होगा तो वो आपका कौन सा नेचर का आएगा? फीमेल। और जो आपका XO होगा ये बाई नेचर क्या होगा? मेल। तो ये जो पॉइंट है ये आपका कहलाता है XX XO। अब ये आपका ऐसे, ये आपके होते हैं ना ट्रू बग, हेमीपिटेरा, ग्रासहोपर, है ना, ट्रू बग होते हैं, ग्रासहोपर, ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें इसी टाइप का जो है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स देखने को मिलता है। समझ गए? उसके बाद देखो दूसरा जो पॉइंट है वो आपका है एक्स
XX एंड XY टाइप, ये कॉमन पॉइंट है। इसमें भी आप लोग जानते होंगे कि अगर XX है तो ये होमोगैमेटिक हो जाएगा, XY जो है वो हेटेरो। अब यहाँ पर जो Y है वो आपका एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम होता है जो केवल किसमें पाया जाता है, मेल में। और जो वैज्ञानिकों ने अपना जो ऑब्जर्वेशन किया है उसके अकॉर्डिंग जो Y क्रोमोसोम है, ठीक है, उसमें एक जीन होता है। जो Y क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक जीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिराई जीन। सिराई जीन, ये जो सिराई जीन है इस पर स्पेसिफिक कोड होते हैं, और ये जो स्पेसिफिक कोड है इनको हम लोग बोलते हैं TDF। TDF ये इसके स्पेसिफिक कोड होते हैं। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेन करने में क्या होगा, T फॉर हो जाएगा टेस्टिस, D फॉर डिटरमाइन और F फॉर फैक्टर, यानी कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। इट मीन्स ये जो क्रोमोसोम है ये जिस ऑफस्प्रिंग में या जिस ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे उनमें टेस्टिस का जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, रिक्वायर सिक्योर होता है। तो अगर हम टेस्टिस के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट जीन की बात करें तो वो किस में पाया जाता है, Y में। आगे सामने तो यहाँ पर देखो जो XX है ये किसके लिए शो करेगा, फीमेल के लिए। XY जो है वो किसके लिए शो करेगा, मेल के लिए। अब जब आप इसको क्रॉस करोगे तो X से अगर जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल, और अगर XY से ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, मेल। आया सामने? तो जितने भी आपके ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें इसी प्रकार का डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें आपके और भी जैसे आपका कुछ आपके हाउस फ्लाई या इंसेक्ट ग्रुप जो होते हैं उसमें भी इसी प्रकार का डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। समझ गए? क्लियर? 10 सेकेंड आप इसको ध्यान से देख लो, फिर आगे के पॉइंट भी आपको हम बताते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में तुम्हारा आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ZZ टाइप। तो ये जो डिटर्मिनेशन है, ये डिटर्मिनेशन जो होता है वो आपका जो मॉथ्स होते हैं, मॉथ्स और बटरफ्लाई है ना, जो आपके पतंगे होते हैं और तितलियां, उनमें इस प्रकार का डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो आपका ZO है यानी कि जो फीमेल है वो आपका क्या होता है, हेट्रोगैमेटिक। अभी तक आप देख रहे थे कि जो फीमेल है वो होमोगैमेटिक होती है, लेकिन यहाँ पर जो फीमेल है वो कैसी होती है, हेट्रोगैमेटिक। और उसमें एक क्रोमोसोम Z को इंडिकेट करता है और दूसरा एब्सेंट होता है, इसलिए वहां पर 0। तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल। और जो मेल होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं, और इसके दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, ZZ। आया समझे? तो बटरफ्लाई और मॉथ, पतंगे जिनको बोलते हैं, उनमें ये मिलता है। अब सीधी सी अगर हम इसको क्रॉस करें तो सिंपल है, अगर Z क्रोमोसोम Z से पेयर करेगा तो ऑफस्प्रिंग में क्या होगा, अगर होमोगैमेटिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेल। और अगर Z O के साथ पेयर करेगा तो क्या हो जाएगा, फीमेल। बोलो आया सामने? तो इसको हम लोग बोलते हैं ZO
ZZ टाइप। क्लियर? उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट ZW ZZ टाइप। ये आपका जो बर्ड्स होती है, पक्षी, उनसे रिलेटेड है। और इसमें भी बहुत सिंपल सी चीज़ है कि इसमें जो फीमेल है वो आपकी हेट्रोगैमेटिक होती है और मेल जो होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं। अब यहाँ पर जैसे ZW है तो ये आपका हेट्रोगैमेटिक कंडीशन है जो फीमेल के लिए इंडिकेट करेगी, और जो ZZ है ये होमोगैमेटिक है, किसके लिए इंडिकेट करेगा? मेल के लिए। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो आपका फीमेल के लिए शो करेगा और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेल। अब क्रॉस कर दीजिए, Z का Z से पेयर बनेगा, ठीक? क्या इंडिकेट करेगा? मेल। और W का Z से अगर होगा तो ये क्या इंडिकेट करेगा? फीमेल। और आया समझ में? तो पक्षी वर्ग और ये आपका जो स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन होता है वो इस तरह से होता है। तो आपको इसमें जो पेयर है, जो मैंने पेयर आपको बताया, इसको ध्यान से आपको समझ लेना है। और क्रॉस तो सिंपल सा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको क्रॉस करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर? बात समझ आई? अब देखो यहाँ पर हम एक स्पेशल डिटर्मिनेशन की बात करते हैं जो कि आपका दिखाई देता है किसमें? हनी बी में। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप हनी बी में जो डिटर्मिनेशन है उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। देखो अगर हम हनी बी की बात करते हैं तो देखो हनी बी में जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स है इसमें थोड़ा सा XX और XY का रिलेशन नहीं होता है। इसमें क्रोमोसोम के नंबर जो होते हैं, यहाँ क्रोमोसोम का पेयर यहाँ पर इफेक्टिव नहीं होता है। यहाँ पर क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं। अब इसको तुम लोग इस ग्राफ के माध्यम से समझ लो तो मेरे ख्याल से आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होता है, जो हनी बी में फीमेल होती हैं इनमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो 32 होते हैं। यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो बिग क्या होते हैं? पेयर, जोड़े में पाए जाते हैं। और इसको हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? डिप्लॉयड कंडीशन। डिप्लॉयड कंडीशन। तो फीमेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में होते हैं और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड। आया समझ में? इसी तरह से अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल जो होते हैं उनमें सिंगल विदाउट पेयर क्रोमोसोम होते हैं जिनके नंबर होते हैं कितने? 16। तो इसको आप है ना अनपेयर क्रोमोसोम। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हैप्लॉयड कंडीशन। समझ गए? तो ये अगर हम मधुमक्खी की बात करते हैं तो ये इनके अंदर स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन होता है सेक्स के लिए, जिसमें क्रोमोसोम का जो नेचर है वो मायने नहीं रखता है, बल्कि क्रोमोसोम के नंबर मायने रखते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखिए आगे, अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में जो ओवम है यानी कि फीमेल गैमीट, इसका जो फॉर्मेशन है वो होता है किसके द्वारा? मियोसिस डिवीजन के द्वारा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो अर्धसूत्री जब विभाजन होगा तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो फीमेल गैमीट फॉर्म होंगे वो कितने क्रोमोसोम शो करेंगे? 16। ठीक है, बात समझ आई? तो बाय मियोसिस डिवीजन 16 क्रोमोसोम क्या हो गए? ओवम। इनको हम ओवम भी कह सकते हैं और या फिर बोल सकते हैं फीमेल गैमीट।
और आई बात समझ में क्लियर। उसके बाद देखो अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में जो गैमेटिक फॉर्मेशन होती है उसमें डिवीजन कौन सा होता है, माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन को क्या बोलते हैं, सूत्री विभाजन। और इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं, कोई भी इसमें ना तो घटता है ना ही बढ़ता है। तो मेल गैमीट में जो क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे, 16। बोलो इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहां पर जब फीमेल का गैमीट मेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होने पर 16 + 16 32 क्रोमोसोम का जाइगोट फॉर्म होता है। और 32 अगर क्रोमोसोम हो गए तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, फीमेल। आई बात समझ में। तो देखो 16 फीमेल गैमीट क्रोमोसोम, 16 मेल गैमीट क्रोमोसोम क्या होते हैं, यहां पर कौन सी प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद 16 और 16 यहां पर कितने हो गए, 32। और 32 होने पर यहां पर जो ऑफस्प्रिंग होगी वो बाई नेचर क्या होगी, फीमेल। आगे सामने उसके बाद जो ये गैमीट है 16 जिसमें क्रोमोसोम है, इनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता और फर्टिलाइजेशन के बिना ही ये ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं जो क्या कहलाती हैं, मेल। और इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में इसको क्या बोलते हैं, ड्रोन्स। तो यहां पर क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, समझ गए। तो जो फीमेल होती हैं वो फर्टिलाइजेशन से बनती हैं और जो मेल होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन से बनते हैं, समझ गए। इस प्रोसेस को ये बहुत ध्यान से समझ लेना, इस प्रोसेस को हम लोग पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि किस एनिमल में पार्थिनोजेनेसिस अनिषेक जनन के द्वारा जो संतान है या जो ऑफस्प्रिंग है वो जन्म लेती है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, हनी बी। तो ये जो हनी बी का पॉइंट है इसको बहुत ध्यान से आप समझ लो। और ये जो पॉइंट है ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। और इसका जो चार्ट है ये चार्ट आपको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। तो 10 सेकेंड आप ध्यान से समझो, फिर मैं आपको एक पॉइंट और है वो भी और समझा दूंगा। ठीक है। तो आपके पास जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स है इसमें मैंने आपको कम से कम 5 पॉइंट बताए। इन 5 पॉइंट को ध्यान से आप समझो। एक छोटा सा पॉइंट और है उसको भी आप ध्यान से समझ लो। देखो कभी कभी क्या होता है, जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स है इसमें क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं होता। क्रोमोसोम जो है इसका कोई रोल नहीं होता। अब देखो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि क्रोमोसोम का रोल नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन, है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। यहां पर क्रोमोसोम से कोई मतलब नहीं है। और इसका मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूं तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में प्लाज्मिड्स होते हैं और प्लाज्मिड्स में आपने देखा होगा एक बोलते हैं F+ और एक क्या होते हैं F-। यानी कि एक ऐसे बैक्टीरिया जिसमें प्लस फैक्टर पाया जाता है, जिसको F फैक्टर जो होता है वो पाया जाता है, तो जिसमें पाया जाएगा उसको F+ बोलेंगे और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको F-। ठीक है। तो यहाँ पर जो F+ है वो आपका होता है डोनर और जो F- है वो आपका क्या होता है, रिसीवर। तो जो डोनर है उसको एज ए हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेल, और
के द्वारा मेल और फीमेल यानी कि F+ और F- जो बैक्टीरियल सेल हैं वो कंजुगेट होती हैं। F+ फैक्टर माइग्रेट हो जाता है F- में और F- को कन्वर्ट कर देता है किसमें, F+ में। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेशन। क्लियर होगी बात? और यहाँ पर किसी भी प्रकार के क्रोमोसोम्स का कोई मतलब नहीं होगा, ये एपिसोमिक होता है। जो डीएनए के अतिरिक्त एक स्पेसिफिक आपके कह सकते हैं कि क्रोमेटिन बॉडीज होती हैं जिनको बायोलॉजी की भाषा में एपिसोम्स बोलते हैं। तो ये एक प्रकार के एपिसोम्स होते हैं जो मेन डीएनए से अटैच रहते हैं। क्लियर होगी बात? तो फैक्टर F+ F- ये दोनों फैक्टर डिपेंड करते हैं किसके लिए, डोनर और रिसीवर या मेल और फीमेल। क्लियर हो गई बात? तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो डिटर्मिनेशन है, लिंक के निर्धारण का जो पॉइंट है उसको आप समझ सकते हैं। मैंने इसमें जितने भी पॉइंट्स आपको समझाए हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं और इसको ध्यान से आप समझ लें। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी और एकेडमिक एग्जाम के लिए भी, बोर्ड के एग्जाम के लिए भी, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्लियर? ओके, थैंक यू।